तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं और आज का क्लास हम लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस की बात किया जाए तो ये एग्जाम में 5 नंबर का आता है और बिहार बोर्ड का बात किया जाए तो दुलरुआ परिमेय है। पाइथागोरस बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग पूछ चुका है और एनी अदर बोर्ड के एग्जाम में भी कितना बार ये आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग के आज के ये टॉपिक रहेगा पाइथागोरस थ्योरम और इसे हम लोग समझेंगे। हालांकि मेरे चैनल पर पाइथागोरस थ्योरम पहले से मैं भी बता दिया हूँ, थ्योरम नामक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा और भी इसे इजी बनाएंगे ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप लोग ले जाकर इसे बिल्कुल फोड़ डालिए, लिख डालिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? तो पाइथागोरस का नाम है, पाइथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने थ्योरम दिया है। पाइथागोरस का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने वाला थ्योरम है। हम लोग इसे 6 क्लास ले ही बचपन से ही से इसका प्रयोग कर रहे हैं, बस प्रूफ आज कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है ना, पहले से हम लोग इसको यूज में लाते हैं। ये परिमेय हमारा होता था, पहले हम लोग इसे त्रिक के रूप में यूज करते थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम लोग ट्रिक के रूप में उपयोग करते थे। पाइथागोरस ट्रिक के नाम से हम लोग इसे पढ़े थे 8 क्लास में। ठीक है, और इसी को हम लोग, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला थ्योरम है। इसका प्रयोग हम लोग ट्राइगोमेट्री अदर किसी भी मैथ के पार्ट्स में करते हैं, किसी भी मैथ के भाग में करते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये आपका ज्यामिति में ही इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगह पर करते हैं। यानी कि जहाँ पर भी त्रिभुज आपका समकोण मिलता था वहाँ पर हमारा ये पाइथागोरस आ जाता था। तो ये पाइथागोरस कहता है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण हो, पाइथागोरस है क्या पहले ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस कहता है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण हो, यानी कि कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर यानी अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी चीज को होता है, ये हमारा हो गया थ्योरम। लेकिन ये कैसे होता है आज इस क्लास में प्रमाणित करेंगे और इसी को पाइथागोरस परिमेय कहा जाता है। और एनसीईआरटी के हिसाब से बात किया जाए तो आपका परिमेय नंबर 6.7 है। ठीक है ना, तो चलिए इसका आज हम लोग बात करते हैं और हम लोग के हिसाब से जो परिमेय हम लोग पढ़ रहे थे उस परिमेय के माध्यम से आपका परिमेय नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध करना है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह हमारा इसका मतलब परिमेय थ्योरम है। सबसे पहले इसका हम गणितीय रूप दे देते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। देखो इधर विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज और जिसमें एक कोण को हम रखते हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, एक कोण को रखते हैं 90 डिग्री। इसका विलोम भी हम लोग सिद्ध करेंगे, वो भी सिद्ध करा दिए, फिर से करा देंगे। त्रिकोण ABC, इसमें B को रखेंगे 90 डिग्री। तो इसी का हम गणितीय रूप विशेष प्रतिज्ञा को कहते हैं। तो माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। और साथ में क्या दिया गया है कि कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग करते हैं प्रमाणित। सबसे पहले लिख देते हैं कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है क्या कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और कर्ण कौन सी भुजा होती है? तो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण की स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के
योगफल के, ठीक है। ये प्रमाणित करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये प्रमाणित करना है। अब यहाँ पर हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? रचना इसमें कुछ खास रचना हम नहीं करेंगे, हम ऐसा रचना करते हैं कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष बी से लंब डाल देते हैं बी से BD लंब डाल देते हैं कहाँ? AC पर। लंब का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। लंब का मतलब कि कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम B से BD लंब AC पर डाला गया है। हो गया, रचना हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? जब लंब डाल दिए तो इसका प्रमाण देंगे। टारगेट, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को प्रमाणित करना, ये ना हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो केसेस बनाएंगे। पहला क्या है, हमें AB चाहिए, AB ये हो गया हमारा। दूसरा BC चाहिए, BC ये हो गया। और तीसरा AC चाहिए, AC ये हो गया। तब यहाँ पर दो केसेस बनाएंगे। कैसे? तो हम करते हैं एक बार। ऊपर यहाँ पर एक त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो एक त्रिभुज मिला है हमें ADB, एक त्रिभुज बना है ऊपर। एक ऊपर त्रिभुज हम लोग को मिला है ADB, एक त्रिभुज मिला है। और एक त्रिभुज आप लोग का नीचे मिला है DCB, एक त्रिभुज नीचे मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा AC, हो जाएगा ना। और इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा BC, हो जाएगा। कोई समस्या? और इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये दो त्रिभुज मिला है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं और एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC, दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं। हो जाएगा। जब समरूप सिद्ध होगा तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती, एक समीकरण मिल जाएगा हमारा। अब दूसरे केस में क्या करते हैं कि इस वाले त्रिभुज को पूरे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। और दोनों समीकरण के LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ ऐड कर देंगे। इससे जो हमारा परिमाण मिलेगा उस परिमाण के माध्यम से हमारा यह प्रमाणित हो जाएगा, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं अपना। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में एक बार छोटा वाला, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग पीछे बना चुके हैं समरूपता में, ठीक है। चले हम लोग, तो यहाँ पर हमें मिल गया ये कोण। देखो दोनों त्रिभुज में ध्यान देने की बात है कि ये कोण D 90 डिग्री है छोटे वाले त्रिभुज में, अब बड़े वाले में कोण B 90 डिग्री है ना। पूरा लिया जाएगा, बड़े वाले में पूरा को लेंगे, हम पूरा को मानेंगे, ठीक है ना। तो एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कोण A जो है छोटा वाला में भी है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी है, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा ना, दोनों में कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADB 90 डिग्री बराबर ABC ADB, ये वाला कोण ABC, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके? 90 डिग्री के। मतलब का सम कोण से एक कोण बराबर हो गया ना। हाँ, अब दूसरे वाले को हम क्या करेंगे कि कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। ले लिए, उभयनिष्ठ है, ठीक है। हो गया यहाँ पर हमारा। अब दोनों त्रिभुज किससे? AA से ना, AA से त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, हो जाएगा ना समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो समरूपता के नियम भी लगेगा ना। दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो समरूपता से त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC के संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। संगत भुजा क्या हो जाएगा? समानुपाती। तो सीधा सीधी बात है, संगत भुजा सबसे पहले हमारा त्रिभुज है ADB, छोटा वाला त्रिभुज है ना। तो छोटा वाला त्रिभुज हम लोग चलेंगे
तो मिलेगा हमारा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण क्या है ए बी, तो ए बी बटा में, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समकोणिक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। ए के स्थान पर समकोणिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि पिछले क्लासेज में हम बताए थे। ए बी हो गया यहाँ पर ए बी, तब छोटा वाले त्रिभुज में कर्ण ए बी होगा, तब बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बटा में ए सी अब बराबर, पहला वजह हो गया, दूसरा वजह ये तो रचना का भाग हुआ ना, दूसरा वजह होगा ए डी, तो ए डी हो गया, ए डी क्या है लंब हो गया ना, तो बड़ा वाले त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा ना। तीसरा भुजा भी समानुपाती होता है, तो हमें जितना जरूरत है उतना ही नहीं लेंगे, तीसरा भुजा की हमें आवश्यकता नहीं है, तीसरा भुजा के आवश्यकता नहीं यहाँ पर, इसी दो में हमारा शर्त कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए जरूरी नहीं है। यानी यहाँ पर क्रॉस मल्टी हम करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए बी गुणे ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी गुणे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी हो जाएगा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, आ समझ में, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लोग काम करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, यानी कि यहाँ पर फिर से हम इतना मेहनत करने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। इसी प्रकार के मतलब है ना, सिमिलरली मतलब क्या, सेम टू सेम, ऊपर जैसे हम किए ना इसी प्रकार फिर से हम ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी डी सी ए बी डी सी में चलेंगे, तो कोण डी इसमें कोण बी 90 डिग्री, 80 उभयनिष्ठ होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी। यानी दोनों त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी, समरूपता के नियम लगेगा ना, समरूपता से क्या हो जाएगा संगत भुजा समानुपाती। तो इसका कर्ण देखो, त्रिभुज बी डी सी का कर्ण हो जाएगा बी सी, तो बी सी अब बटा में क्या हो जाएगा, बी सी बटा में, अब बड़े वाला में ए सी, बी सी बटा में ए सी बराबर, बी सी बटा में ए सी हो गया ना बराबर, दूसरी वाले भुजा की बात किया जाती है तो रचना का भाग है, इसे छोड़ेंगे, ये हो जाएगा सी डी अब बटा में बड़ा वाले त्रिभुज में आधार कौन सा हो जाएगा बी सी, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा बी सी गुणे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ देते हैं, LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जोड़ दिए, ठीक है ना। ये हमारा लाना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर RHS आ गया ना। अब इधर इसके RHS को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस इसके ए सी इंटू ए डी प्लस इसके ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी हो जाएगा, जोड़ दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब इक्वल टू, दोनों पक्ष में से ए सी को कॉमन करेंगे तो बचेगा ए डी प्लस सी डी। अब ए डी प्लस सी डी क्या है चित्रानुसार, तो ये ए डी हो गया, ये ए डी, ये आपका सी डी हो गया सी डी, अब दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए सी, बनेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इंटू, ये दोनों मिलकर बन जाएगा ए सी। अब कैसे बना इसी, ठीक है ना, हाँ ए सी। अब ए सी यहाँ पर कैसे बना, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई कि चित्रानुसार, ठीक है ना, ए सी बन गया। तो हम कहेंगे इसको या ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। यही ना हमें प्रूव करना था, हाँ हो गया प्रूफ। यहाँ पर लिखेंगे साध्य उपपन्न, हो गया, आया समझ में। तो इस तरह हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व कर लिए, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग देख लिए, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, घर पर इसे 2-3 बार ट्राई करना है, आप लोग पढ़ लिए तो फिर भी इसको रिवीजन करना है ताकि यह प्रमेय आपका हो जाए। बिल्कुल इजी प्रमेय है, हम लोगों ने जितने बड़े बड़े प्रमेय को पीछे बनाए
समरूपता के प्रमेय को, एस प्रमेय को सबसे लंबा गया था। तो इन सब प्रमेय को हम लोग देख लिए, ठीक है ना। उसके अपेक्षा ये आपको एक क्वेश्चन से भी कम है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिएगा अच्छे से। और इसका विलोम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विलोम के साथ में। ओके।